अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। कैप्रिकॉन, ये वीक काफ़ी दिलचस्पी वाला है। इस वीक चेंजेस बहुत हैं, 3 बड़ी चेंजेस आपके सामने रखूँगा और इन तीनों बड़ी चेंजेस को कोशिश करूँगा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बात समझा सकूँ। पहली चेंज आपके यहाँ न्यू मून की शक्ल में रबीउल अव्वल का चांद तुलू होने वाला है। 29 अक्टूबर को तुलू होगा, आपके 11th हाउस में होगा। एंड यू नो 11th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लक फैक्टर। दोस्त अहबाब के साथ मिलना जुलना, सैर सियाहत, सडन गेंस, इनामी स्कीमों से फ़ायदा, ये सब 11वें घर से ही मुयस्सर आता है। और नया चांद वहाँ पर होना आपके लिए एक ब्लेसिंग है। नए चांद के 11th हाउस की अपीयरेंस आपके गेट टुगेदर्स को, सोशल एक्टिविटीज़ को, सोशल इमेज को, शोहरत को बढ़ा देगी। और ये बढ़ाना इज़्ज़त अफजाई की वजह भी बनेगा, खुशी और रूहानी सुख की वजह भी बनेगा। और इसी की वजह से आप थोड़ा अपने अंदर एक पैशन, एक जज्बा, एक जोश व खरोश भी महसूस करेंगे। चांद वैसे भी फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है जो ज़िंदगी से उकताहट का खात्मा करता है। सिर्फ चांद ही होता तो उकताहट का खात्मा होता। अब तो चांद है भी 11वें घर में, जहाँ वैसे ही कुदरती तौर पर उकताहटें ख़त्म हो जाती। ये एक पॉजिटिव चेंज थी नए चांद की वजह से। 2.25 दिन फ्यूल करेगा आपको जब 29 अक्टूबर को तुलू होगा, लेकिन ये 2.25 दिन पूरे महीने तक के लिए आपकी खुशी के असबाब पैदा करेंगे जो दिल का इत्मीनान और जहन को टू दी टारगेट रखेंगे और कामयाबी बहुत ही रसूख के साथ, बहुत ही एतमाद के साथ मुयस्सर आ पाएगी। तो ये एक पहलू हो गया। दूसरी चेंज इस हफ्ते, ये हफ्ता वैसे 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का है। दूसरी चेंज जो इस हफ्ते आएगी वो आएगी मरकरी की रेट्रोग्रेशन 31 अक्टूबर को, और वो भी आपके 11th हाउस में ही आएगी। अब ये थोड़ी अजीब खबर है, इस खबर को समझना होगा। इस खबर की नेगेटिविटी सब कैप्रिकॉनियन पर असरअंदाज नहीं होगी, हाउसवाइफ्स पर इसकी नेगेटिविटी असरअंदाज नहीं होगी। वो अपनी रूटीन लाइफ अपने ही अंदाज से गुजारती रहेंगी, लेकिन वर्किंग वुमेन्स, तालीमी कारकर्दगी करने वाली मर्दों ख़वातीन या बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये सब इसकी उलझन में फंसेंगे। 11th हाउस में मरकरी की कमज़ोरी जहन में फॉग पैदा करेगी, एब्सेंस ऑफ माइंड, गैर हाजिर दिमाग। और ये ज़रूरी फ्यूल है क्योंकि जहन ही हमारी वो कारकर्दगी का मंबा है, वो टूल ऑफ सक्सेस है जिसकी वजह से सारे ही दिन के फैसले हम लोग लेते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप प्लेजर्स लेने हो, चाहे वो मज़हब की तरफ जाना हो, चाहे तालीम की तरफ जाना हो, चाहे कारोबारी सरगर्मियाँ दिखानी हो, चाहे कोई डीप थिंकिंग करनी हो, कोई प्लानिंग करनी हो, किसी तरह का कोई नेचर किसी की जज करनी हो, किसी के बारे में अंदाज़ा लगाना, सब कुछ ही तो दिमाग से करना होता है। और दिमाग का ही प्लैनेट, अंदाज़े गुफ्तगू का प्लैनेट, प्रेजेंटेशन का प्लैनेट, पब्लिक इमेज का प्लैनेट मरकरी वही रेट्रोग्रेड होने लगा। 31 अक्टूबर से होगा, 21 नवंबर तक चलेगा। तो 20 दिन फ्यूल नहीं मिलेगा। जिनके पास इस तरह का रिजर्व, इस तरह का विरसा, ज़हनी जरखेज़ी, एक्सपीरियंस लेवल, तर्ज गुफ्तगू आला और उम्दा और अफेक्टिव और पक्का, आप बदलते नहीं है उसमें, तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कैप्रिकॉनियन पहले ही कंप्लेनिंग है, जो कि अभी तक नज़र आ रहे हैं, पीछे फीडबैक में हमें पता चलता रहता है कि आरिस भाई जिस तरह की उम्दा ख़बरें आप सुना रहे हैं उस तरह की चीज़ें हमारे साथ नहीं हो रही, तो दैट मीन्स वो इंटरनली वीक है, अपनी ज़ात में ही वीक है, उनकी सलाहियतें कमज़ोर हैं, जो वक्त उन्हें घेर लेता है अक्सर ही। और ये इसकी बहुत सादा मिसाल है कैप्रिकॉनियंस। यू नो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग आदमी हो, वो सर्दी में बाहर निकल जाए, कुछ मुश्किल नहीं होगी। मेरे जैसा कमज़ोर आदमी ज़रा सा सर्दी में निकलेगा, उसे डॉक्टरों के नंबर ढूंढने पड़ेंगे। ये कमज़ोरी की ही वजह थी, जबकि सर्दी दोनों के लिए इक्वल थी। इसी तरह ज़िंदगी का निज़ाम है, जब आप कमज़ोर होंगे तो ताकतवर सिस्टम, नेगेटिव सिस्टम आपको घेर लेगा। ये तो सिस्टम की मैंने वक्त की एक मिसाल दी। कमज़ोर आदमी को तो सबसे कमज़ोर चीज़ जो दिखती ही नहीं, जरासीम, वो ही पकड़ लेते हैं। वक्त तो फिर एक बड़ी चीज़ का नाम है। जरासीम तो छोटे छोटे, जिन्हें आम आँख से देख भी नहीं सकते।
अगर कमज़ोर आदमी होगा तो खाने से ही आ जाएंगे आपके पास और घेर लेंगे आपको, हवा से आ जाएंगे घेर लेंगे आपको, पानी से आ जाएंगे घेर लेंगे। अगर आप ताकतवर हैं तो वही पानी पीते रहें, कुछ नहीं पीना चाहिए लेकिन फिर वो इतनी जल्दी नहीं घेर पाएंगे। तो ये थ्योरीज हैं कि कमज़ोर पहले पकड़ा जाता, लिहाजा अपने आप को कमज़ोर कैप्रिकॉर्नियन प्रूव मत करें। एक तो अपनी विल, स्किल, स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, फिजिकल एनर्जीज, इन सब को इनहेंस करिए। एंड पर मैं आपको रेमेडी भी दूंगा। और तीसरी चेंज, ये दूसरी चेंज थी मरकरी की रेट्रोग्रेशन। पहली चेंज थी 29 अक्टूबर को चांद का आपके 11वें घर में आना। 11वें घर में ही मरकरी है, वो रेट्रोग्रेड होगा 31 अक्टूबर को। 11वें घर में ही सूरज है जो इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बहुत हद तक बैलेंस कर देगा। बहुत सिवियर रेट्रोग्रेशन नहीं है इस दफ़ा मरकरी की, लेकिन उसके बावजूद जो शोबे मैंने गिनवाए हैं जिनका ताल्लुक ज़हनी कारकर्दगी से है, उन शोबों में कमी कमज़ोरी आ सकती है। डॉक्यूमेंटेशन ट्रबल्स पैदा हो सकती हैं, तोहमत लग सकती है, बहुत वार्म वेलकमिंग रिलेशंस अचानक आपको वेलकम करना बंद कर सकते हैं। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो भी सकता है। अगली खबर बहुत मुस्बत है। मुस्बत कहाँ है, वो भी मनफी है, सॉरी। वीनस आपके यहाँ 11वें घर से निकलकर 12th हाउस में चला गया। एंड यू नो वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव, केयर, रिलेशनशिप, रोमांस। और 12th हाउस में जाते ही वो ग्रूव हो गया। और उसके ग्रूव होने का मतलब ये है कि उसने अब अगले जितने टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं, शॉर्ट टर्म स्टार है ये, 3 हफ्तों के लिए 12वें घर में जाएगा। इस असना में रिलेशनशिप डिसीजंस लेना, रिलेशनशिप इवेंट्स रखना, रिलेशनशिप फाइनल करना मुनासिब नहीं होगा। दिस इज़ माई ओपिनियन बीइंग अ प्रोफेशनल, बट आपकी लाइफ है, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले लें। बट जिन्होंने भी वीनस के डाउनफॉल सीज़न में लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लिए, वो बाद में पछताए बहुत। और उनके फीडबैक कई 100 में है। मैंने कई 100 लोगों को परख कर ये बात बोली। कच्ची बात मैं वैसे भी मीडिया पे नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरी एक जुमले से किसी की ज़िंदगी ट्रबल में जा सकती है, उनको बहुत बड़े डिसीजंस ले सकता है। इसलिए मैं बहुत एहतियात बरतता हूँ। पूरी रिसर्च, पूरी पक्की बात के इवज़ ही आगे बात चे जाए, आपको बुरी लगे। ये बात तो पुरानी है, 16 साल में मैंने एक बात सीखी है, लोग सही बात अगर आपकी मुखालफत की भी हो तो हज़म नहीं करते, और झूठी बात आपकी फेवर की भी हो तो हज़म कर जाते। ये बहरहाल एक पब्लिक का ट्रेंड रहा है। मुझे बहरहाल ये समझ नहीं आया कि लोग झूठी बात पर क्यों बिलीव करते हैं, चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो है ही झूठी, आपके किसी काम की नहीं। लिहाजा अगर तो झूठ सुनना है तो ये कह सकते हैं कि शादी कर लें, बहुत अच्छा। लेकिन अगर सच सुनना है तो बुरा ज़रूर लगेगा कि वीनस 12वें घर में है, आपको रिलेशनशिप डिसीजन नहीं लेने चाहिए, जो तो सारी ज़िंदगी के लिए रिग्रेट रहेगा। नेगेटिव फेज़ में बीज बोना कभी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया करता। बस ये आखिरी खबर थी। अब जो बाकी अच्छी खबरें, उसमें सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में, दैट इज़ आइडियल ड्यू टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। आपका रूलिंग प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है, दैट मीन्स नेचर बहुत डेवलप करेगी, बहुत ग्रोइंग होगी। जुपिटर भी 2 दिसंबर को निकल आएगा। सो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा संभल कर ही चलना होगा। इस संभल के चलने में जहां आप अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां मैं एक अच्छी रेमेडी भी देता हूँ। बहुत उम्दा इलाज है, मेरे काफ़ी बड़े अरसे के तजर्बे के बाद आपके सामने रखने लगा। एक तो सूरह शम्स रोज़ की बुनियाद पर ज़रूर पढ़ें, मर्द और जन दोनों ही। दूसरा, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद अब 22 नवंबर तक पढ़िए। ये आपकी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को भी रिकवर करेगा। ये जो वीनस के 12th हाउस में चले जाने की वजह से रिलेशनशिप वीकनेस पैदा हुई है, उसे भी रिकवर करेगा। और भी बहुत सारी रिकवरियाँ करेगा। कौन सी रिकवरियाँ करेगा, सिर्फ क्लू दे रहा हूँ, इसे बुरा मत समझिएगा। ये जितने 11वें घर के प्लैनेट्स हैं, मरकरी जो कि अभी रेट्रोग्रेड है, सन जो 11वें घर में है, ये सब ने 12वें घर में दाखिल ज़रूर होना है, कम व बेश 1 महीने के अंदर अंदर। शॉर्ट टर्म है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो परेशान ना हो, समझें बातों को, रेमेडी परफॉर्म करिए, संभल कर चलिए।
یو آر دا پریشیس موسٹ نیچر ان مائی آئیز. میں نے 16 سال میں سب سے قیمتی نیچر کیپریکونین کو پایا. امید کرتا ہوں وہ ان باتوں کو سمجھ کر وقت کے تھپیڑوں سے بھی بچیں گے اور اچھے ڈیسیجن لیتے ہوئے اپنی عزت اور اختیارات کو صحیح انداز سے قائم رکھیں گے. اگلے ہفتے اب اس سے بھی اچھی نیوز اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. میری ایک درخواست جو ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے کہ خبریں تو میں اچھی نہیں سنا سکا آپ کو, حقیقت جو تھی وہ بیان کر دی, لیکن دعاؤں کی درخواست آپ سے ضرور کروں گا. آپ کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں, اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ نے کے بعد